रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाले कभी भाई नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाईचारा क्या देखेगा लाडले आज से छोड़ दिए गाय खरीदना। पूरे बजरंग दल आरएसएस वाले परेशान हो चुके हैं कि ये मुसलमानों को क्या हो चुका है। आज जुम्मे की नमाज पढ़े काफ़ी सारे मुसलमान एक बड़ी तादाद में, और देखिए काफ़ी सारी मस्जिदों में एक मुहिम चलाई जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्नेचर कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें इंडिया के मुसलमानों की जानिब से ये डिमांड की जा रही है कि गाय को नेशनल एनिमल बना देना चाहिए, क्योंकि बेचने वाले कौन लोग हैं सभी लोग जानते हैं। और देखिए जब नेशनल एनिमल बन जाएगा तो देखिए जो बेचने वाला है उसकी भी गिरफ्तारी होगी। और काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर लिख के डाल रहे हैं कि एक बकरा 25,000 का आता है, 1 करोड़ बकरे काटे जाते हैं, यानी कि 25,000 करोड़। सोच कर देखिए इसमें कितने हॉस्पिटल्स कितने स्कूल बन सकते हैं। इस तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं, लेकिन ये माँ के लाडले ये बात नहीं बोल रहे कि ये 25,000 करोड़ जा रहे किसके पास। जो मेजॉरिटी बेचने वाले हैं वो नॉन मुस्लिम है, यानी कि ये 25,000 करोड़ किसके पास जा रहे हैं, गैर मुस्लिमों के पास जा रहे हैं। ये साल भर मुसलमान अपनी मेहनत की कमाई से पैसा कमाते हैं, और देखिए जब बकरा खरीद के लेके आते हैं तो देश की इकोनॉमी को फायदा पहुंचा रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं गणेश भाई दोशा बेच रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान सुबह में ईद की नमाज पढ़ के कल जा रहे थे, जाते जाते गणेश भाई के पास दोशा खाए, और ये नहीं बोले कि अरे भाई आज तो हम लोग नॉन वेज खाते हैं, तुम वेज कैसा लगा लिए, और ईदगाह के करीब बिना परमिशन के ठेला कैसा लगा। इस तरह की बातें करते हुए कभी आपने किसी मुसलमान को नहीं सुना होगा। और कल ईद की नमाज थी, ईद की नमाज के बाद मुसलमानों की जानिब से एक आवाज़ उठाई गई है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, वो वीडियो आपको दिखाते हैं। और याद रहे कि गोदी मीडिया कभी भी इस तरह के वीडियोस नहीं चलाएगा, अगर चलाएगा तो उनका जो प्रोपेगेंडा बेस्ड जो मीडिया नेटवर्क है वो ख़त्म हो जाएगा। किस तरह से मुसलमानों की जानिब से आवाज़ उठाई गई यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाथ उठाकर बात की तारीफ करते हैं, हाथ उठाया नहीं, वीडियो रोज का भी पूरे मजमे का वीडियो बनाइए और इसको वायरल कीजिए भी। हम अपनी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं, प्रदेश की हुकूमत से भी, सेंटर की हुकूमत से भी, कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए। मैं बोलूंगा गाय को आप कहिए कि राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए, गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए, गाय को ये ऐलान करना मकसद था। कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि बंगाल के जो गैर मुस्लिम जो फार्मर्स थे किस तरह से अपने जानवर बेचने को लेकर नाराज़ थे, रोडों पे आ चुके थे। अब देखिए इससे मुतालिक ये स्वामी जी से सवाल किया गया, जो स्वामी जी कह रहे थे कि मैं गाय को ख़रीद लूँगा, OLX जैसी वेबसाइट बनाऊँगा। वेबसाइट तो अभी तक नहीं आई है, लेकिन स्वामी जी का क्या कहना है ज़रूर आपको सुनाएंगे। बंगाल के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि 14 साल के बाद गाय नहीं काटी जाएगी, उसमें क्या कहना है? 14 वर्ष की गाय को लेकर। हाँ, मतलब वही हो गया ना कि 14 वर्ष तक वो मां रहेगी, उसके बाद सब्जी भाजी हो जाएगी। ये इनका हिंदुत्व है, इनके हिंदुत्व की कलई बंगाल के मुख्यमंत्री के वक्तव्य से खुल गई है। असम के मुख्यमंत्री ने भी ऐसा ही कहा था, जब उससे आप पत्रकारों ने पूछा कि गाय के मांस खाने वालों का वोट आपको चाहिए, तो बोला क्यों नहीं चाहिए, हम थोड़े मना करता हूँ। तो इनकी कलई खुल रही है परत दर परत। पश्चिम बंगाल में भी मुसलमानों ने यही किया, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग। तो आपको क्या लगता है, भाजपा गाय को राष्ट्रीय पशु कब घोषित कर रही है? क्या इसके बाद भी भाजपा बीफ कंपनियों से चंदा लेती रहेगी? आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। नेशनल एनिमल बनाओ बोल के गाय को यहीं तक मुसलमान खामोश नहीं है, बल्कि मुसलमान तो कह रहे हैं कि पेट्रोल का रेट डबल कर दो, कह रहे हैं 150-200 कर दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। CNG का रेट बढ़ गया है 2 रुपये पे, क्या कहोगे आप? लगातार बढ़ रहा है, पिछले 12 दिनों में 6 रुपये बढ़ चुका है। मेरे हिसाब से तो और बढ़ना चाहिए, 150 रुपये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोदी देश के लिए काम कर रहा है ना, तो देश के लिए काम करते बढ़ाते जाएंगे। तो फिर बढ़ाते जाओ, 150 क्यों, 200 हो जाने दीजिए। सिर्फ मेरे लिए थोड़ी बढ़ रहा, पूरे जनता के लिए बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए। मैं तो चाहता हूँ कि और बढ़े, अच्छे दिन लोग देखें। हाँ देखे, बहुत अच्छे दिन देखे, हिंदू मुस्लिम भी देखे, बहुत अच्छे से देखे। लोगों को मजा आता है कि हिंदू मुस्लिम हाँ, बहुत मजा आता है। महंगाई से बहुत मतलब नहीं है। मुसलमान को तो इसमें कोई डर ही नहीं है कि मर जाए, कुछ हो जाए। अब्दुल टाइट हो रहा तो लोग खुश हो रहे हैं। वो खुश होने दो, मैं भी खुश हो रहा हूँ कि अब्दुल को कितना टाइट कर सकता है, कर रहे तो। हैदराबाद में छोटे छोटे गाड़ियों में जो बाहर के लोग आके बकरों को बेच रहे थे, अपने लोग ऐसा ओढ़ी पड़ के ले रहे थे, फ्री में बेच रहे जैसा ले रहे थे। लेकिन देखिए उन लोग कितने में एक बकरा बेचे, 12,000 14,000 में एक बकरा बेचे एक्चुअल में, जिसकी कीमत 7-8 हज़ार रुपये होती है। वो बकरा उतने महंगे में बेच के चले गए अपने हैदराबाद के लोगों को। वहीं दूसरी जानिब अपने हैदराबाद के लोग क्या करे, अपने जाके उन लोगों के पास से ही जो बकरे वगैरह ख़रीद के लेके आए थे उनके पास से, मतलब कि ख़ासकर हैदराबादियों से लोग ज़्यादा नहीं ख़रीदे, जिसकी वजह से एक बड़ी तादाद में जो अपने मार्केट में लोग हैं उन लोगों को नुकसान हो गया। इसके अलावा देखिए और एक चीज़ यहाँ पे ये हुई है कि इन लोग जो रेटा लगा के बेच रहे थे, ख़ासकर अपने लोग
जो आया उनको रेट बोल दे रहे थे। एक जोड़ी दियो बोले तो 32,000 जोड़ी, 40,000 जोड़ी, एक जना तो एक बकरे के 40,000 बोल रहा, ऐसे ऐसे बातें बोल रहे थे। लेकिन बाद में देखिए जब ईद का मौका करीब आ गया और उनके बकरे नहीं बिके तो ऑफर्स में तक बेचने के वास्ते काफ़ी सारे लोग रेडी हो गए थे। वालेकुम, ये चंचलगुड़े का है। रात के 2:30 बज रहे हैं। देखो भाई मार्केट देखो अभी भी वैसी है और बकरा बिका नहीं। देखो हर किसी के पास 40-50 बकरे बचे हुए हैं। जहाँ भी आप नजर डालें इस साल कितना बकरा ज़्यादा है यार। यहाँ पर भी देख लो, इसके लिए तो 50 दिख रहे हैं बेचारे के। देख रहे हैं हर किसी के पास बकरा बचे हुआ है। टाइम भी ख़त्म हुआ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो पूरा वैसे दिख रहा है ये लाट। ये देखो ये भी वैसे है। यहाँ पर भी देखो पूरी मार्केट वैसी है। बकरा ज़्यादा उतर गया, टाइम ख़त्म हो गया, पब्लिक के पास वैसे बचे हुए हैं बकरा। देखो हर किसी के पास आधे से ज़्यादा बकरे बचे हुए। ये बकरे भी है यहाँ पर। ये शेर है बहरहाल इस साल की मार्केट ज़रा अलग है। पिछले साल की मार्केट अलग। पिछले साल 1 बजे तक बकरा ही नहीं दिख रहा था पूरी मार्केट में, पूरा ढूंढे थे। अब 2:30-3 हो रही, मार्केट में बकरा ही बकरा है। अस्सलाम वालेकुम पब्लिक, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं मार्केट में भाई इतना माल बच गया है इसके अभी। वैसे साल 200 मार्केट टाइट हो गई थी, लेकिन इस साल 200 लोगों का भाई लाखों का माल फंसेवा भाई। जो नए जने हैं, जो भी लोग नए हैं भाई, लोग ये मार्केट में उतरे ये सोच के जो है कि हमारा माल जो है बिक जाएगा। लोग जो है बहुत गलत फहमी है भाई, क्योंकि क्या है भाई नए जने कारोबार में उतर रहे, नुकसान कर ले रहे भाई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला के करम से, आप लोगों की दुआओं से हम लोगों का ज़र्रा भी नुकसान हुआ भाई, अल्लाह का शुक्र है। लास्ट में जो रेट से लाए थे उससे जो थोड़ा बहुत कम में बेच दिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे माल लाखों का माल पड़ रहा है भाई। वैसे साल एक बकरा जैसे कीमती था, मगर ये साल मार्केट पलट गई। कई लोग बोल रहे भाई हम लोग ये साल कर लिए लेकिन अगले साल बिल्कुल नहीं करेंगे। लोग जो है सो ये लाइन छोड़ देने का मोमेंट आ गया भाई। बड़े बकरे का रेट गिर गया, छोटे बकरे का रेट तो छोटे बकरे की कोई पूछ के ही नहीं तक रहे। तो क्या है मालूम भाई, बिजनेस में जो है लॉस प्रॉफिट लगे हुआ रहता। पहले इसलिए क्या है मालूम भाई, तजुर्बा हासिल करो उसके बाद में कारोबार करो बस। क्या भाई कारोबार पहले तजुर्बा हासिल करना उसके बाद कारोबार करना। पूरी मार्केट भाई बोलो ना, पूरी मार्केट के माँ बहनों के भाई लोग क्या कर रहे, देखम देखी करके भाई कारोबार करने जा रहे। क्या है भाई 3 साल चल जाता, लेकिन 1 साल ऐसा नुकसान हो जाता भाई जो आपको लिख जाके 10 साल पीछे छोड़ देता भाई। यहाँ पे भी आप लोग देखो भैया, जनवर देखो इतना माल है भैया, इतना माल है बोलो ना भाई। आज बेचते हैं, देखो आप लोग देखो भाई कैसा सो गए इसके अपने भाई। तो भाई मेरे भाइयों से, मेरे हैदराबाद के पूरे भाइयों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ भैया, पहले मार्केट को रीड करो, माल कहाँ से लेना, कहाँ से देना, कैसा माल लेके आना, कौन सा माल जाता नहीं आता, पूरा भाई पूरा तजुर्बा हासिल करो भैया, उसके बाद ही कारोबार करो। क्योंकि क्या है मालूम है भाई, लाखों का माल अगर फंस गया ना भैया, कौड़ियों के दाम में जाता भाई। देखो अपना कितना माल है यहाँ पे अट्टापुर पे। अब खैर मेरी अल्लाह से यही दुआ है, या अल्लाह बस इन लोगों की मुश्किल आसान फरमाए और जो है लोगों के कारोबार में खैर बरकत दे। ठीक है भाई, बस यही बोलना था। मेरी एक ही नसीहत थी भाई, देख समझ के करो कारोबार। ऐसा किसका भी जो है देख के जो कारोबार की लाइन में घुसेंगे तो नुकसान हो जाता सर। ये साल कई लोग डूबे साहब। ठीक है, बस यही बोलना था, दुआ में याद रखिए। तो जो लोग अभी कारोबार कर रहे हैं तो देखिए पहले एक्सपीरियंस हासिल करिए, उसके बाद ही कारोबार में उतरिए। वहीं दूसरी जानिब देखिए जो लोग फार्मर्स आपको बेचे वो लोग तो फ़ायदा कमा लिए, लेकिन जो आप ला के रख लिए सस्ते में बेच दिए, उल्टा जो नुकसान कर लिए, इसमें आपका ही नुकसान हुआ है। और अपनी पब्लिक से भी गुजारिश है, छोटे छोटे बकरों की गाड़ी आती कि क्या ओड़ी पड़ रहे थे भाई, वैसा ओड़ी पड़ के आप लोग जो बकरे की कीमत 7,000 रुपये है वो बकरा देखिए 14,000 15,000 में ख़रीद के आपका भी नुकसान कर लिया। उल्टा उन लोगों को और शय दे दी, उन लोगों जो मुँह आया वो रेट लगा के बेच रहे थे, और वो छोटा बकरा कुर्बानी के काबिल भी नहीं रहता। आज की वीडियो में बस ना, इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।